नेकी ये नहीं कि तुम अपना मुंह मशरिक़ और मगरिब की तरफ फेरो, लेकिन असल नेकी उसकी है जो अल्लाह और यौम आखिरत और फरिश्तों और किताबों और नबियों पर ईमान लाए। असल में वो कहने लगे कि ये नेकी है। वो यहूदी कहते थे कि नेकी तो ये थी कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी थी, आपने बैतुल्लाह की तरफ कर लिया है, आप अपनी सिमतें ही बदलते रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नेकी ये नहीं कि तुम अपना मुँह मशरिक़ और मगरिब की तरफ फेरो, बल्कि असल नेकी ये है। तो आगे अकायद ज़िक्र किए कि उसकी असल नेकी उसकी है जो अल्लाह और यौम आखिरत और फरिश्तों और किताब और नबियों पर ईमान लाए और माल दे उसकी मोहब्बत के बावजूद, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में माल दे कराबत वालों को और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिर और मांगने वालों को और गर्दन छुड़ाने में, और नमाज कायम करे और ज़कात दे, और जो अपना अहद पूरा करने वाले हैं जब अहद करें, और ख़ुसूसन जो तंग दस्ती और तकलीफ़ में और लड़ाई के वक़्त सब्र करने वाले हैं। यानी इंसान के अकायद और उसकी इबादत की तीनों किस्में, माली, बदनी और लिसानी, ये सारी की सारी जब पूरी होती हैं तब नेकी का तसव्वुर पूरा होता है। फरमाया यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा और यही बचने वाले हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इस पर मकतूलों में तुम पर मकतूलों में बदला लेना लिख दिया गया है। यानी यहाँ से सज़ाओं का बयान शुरू हो रहा है कि ये जो कत्ल व गारत बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस हवाले से दो किस्म की सज़ाएँ हैं। सबसे पहली सज़ा ये कि कत्ल के बदले में कत्ल किया जाएगा, और आगे बताया जा रहा है कि जिसने कत्ल किया है वो जो भी होगा उसी को उसके बदले में कत्ल किया जाएगा, उसके घर वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। और अगर वो कातिल जो है जिसने कत्ल किया है और उसके बदले में जो कत्ल किया जाएगा, इसको किसास कहते हैं और ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, लेकिन उसके साथ एक ऑप्शन दे दी है कि अगर मकतूल के वरसा जो हैं वो उससे दियत लेना चाहें, यानी पैसे लेके उसको छोड़ना चाहें, तो ये उनके लिए जायज़ है। ये उन्होंने अपने अज़ीज़ को फ़रोख्त नहीं किया उसकी लाश को, बल्कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है। और फरमाया कि ये उस दियत जो तयशुदा दियत है, और तयशुदा दियत जो है वो बाद रिवायात में 100 ऊँट है, तो उसमें से कुछ कम भी लेना चाहें तो ये उनके लिए जायज़ है, लेकिन ये जो मकतूल के वरसा हैं उनकी इजाज़त से होगा। फरमाया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर मकतूलों में बदला लेना लिख दिया गया है। आज़ाद कातिल के बदले वही आज़ाद कातिल, और ग़ुलाम कातिल के बदले वही ग़ुलाम, और कातिला औरत के बदले वही कातिला औरत कत्ल होगी। यानी पहले लोग जो हैं ख़ुद अमीर आदमी गलती करता था और अपने बदले अपने जुर्म की सज़ा दिलवाने के लिए अपने गरीब जो है वो मुजारे को, अपने ग़ुलाम को आगे कर दिया करता था। आजकल भी ये रविश आम है। लोग जो हैं वो गाड़ी चलाते हुए किसी बच्चे ने नीचे दे दिया तो वो अपने ड्राइवर को अंदर करवा देते हैं। तो जो सज़ा करेगा, जो करेगा सो भरेगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, यही इस्लाम का उसूल है। तो फरमाया फिर जिसे इसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाए, यानी यहाँ पे भाई कहा जा रहा है कि अख़ुवत का रिश्ता ख़त्म नहीं होता। अगर ये गुनाह कबीरा भी हो जाए तो इंसान काफिर नहीं होता और अख़ुवत का रिश्ता कायम रहता है। और अगर उसकी तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाए तो मारूफ तरीके से पीछा करना और अच्छे तरीके से इसके पास पहुँचा देना लाजिम है। यानी सवाल करने वाला भी जो अपनी दियत का सवाल कर रहा है, मकतूल के वरसा, वो भी अच्छे तरीके से सवाल करें, बहुत तलखी से सवाल ना करें, और अदा करने वाला भी उनको लारे ना लगाए और अब वो दियत अदा करे, वरना तो वो कत्ल के बदले कत्ल किया जाना था। ये तुम्हारे रब की तरफ से एक किस्म की आसानी है और एक मेहरबानी है। फिर जो इसके बाद ज़्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और तुम बदला लेने में एक तरह, और तुम्हारे लिए बदला लेने में एक तरह की ज़िंदगी है। मतलब क्या कि अगर कातिल भाग जाता है कत्ल करके तो मकतूल के वरसा बाज़ औक़ात गुस्से में आकर, जो उनके लिए जायज़ नहीं है लेकिन फिर भी इंसानी फितरत के मुताबिक वो इतना गुस्सा हो जाता है कि फिर वो कातिल के कोई ना कोई रिश्तेदार को, माँ बहन बेटी भाई और इस किसी रिश्तेदार को कत्ल कर देता है उसके बदले में। इसलिए कहा कि अगर तुम कातिल को ही कत्ल करोगे, अदालत के ज़रिए ये फ़ैसला होगा, तो फिर बाकी लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। फरमाया तुम्हारे लिए बदला लेने में एक तरह की ज़िंदगी है, ए अकल वालों, ताकि तुम बच जाओ। फिर उसके बाद एक नया हुक्म दिया जा रहा है कि मौत के करीब पहुँचने वाले लोग जो हैं, ये जिनको मौत का अंदाज़ा हो जाए वो वसीयत कर ले। फरमाया तुम पर लिख दिया गया है जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचे, अगर उसने कोई खैर छोड़ी हो, यानी माल छोड़ा हो, अच्छे तरीके से वसीयत करना। माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए मुत्तकी लोगों पर यह लाजिम है। फिर जो शख्स इसे बदल दे इसके बाद कि उसे सुन चुका, तो इस पर इसका गुनाह इन्हीं लोगों पर है।
तो उसका गुनाह इन्हीं लोगों पर है जो उससे बदले। मतलब ये है कि पहले ये हुक्म था कि तुम अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए अपने माल जो छोड़ चुके हो उनकी वसीयत खुद करके जाओ कि वो माल कैसे तकसीम होना है। लेकिन उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया कि अब जो है वसीयत के वो अहकामात हैं जैसे सूरत अन-निसा की आयत नंबर 11-12 के अंदर है, और इसी तरह सूरत अन-निसा की आयत नंबर 176 के अंदर भी 176 में भी जिक्र किए गए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बड़े अहकामात जिक्र किए हैं। फरमाया कि तुम अभी एक बाज़ उलमा के नज़दीक जो है वो अभी भी एक एतबार से माँ बाप के लिए वसीयत जायज़ है, लेकिन असलन ये है कि जो वारिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वसीयत अली वारिस, किसी वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। तो गैर वारिस को एक तिहाई वसीयत की जा सकती है अगर वो जायज़ काम हो। अच्छा, अब जो माँ बाप के लिए आज भी वसीयत बाज़ उलमा कायल हैं, वो ये कहते हैं असलन में जो हदीस है कि कोई मुसलमान किसी काफिर का, जो काफिर जो है वो किसी मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता, तो अगर किसी शख्स के वालिदैन में से कोई काफिर हो तो वो चूँकि उसका वारिस नहीं है तो लिहाजा वो अपने माल में से 1/3 तक अपने माँ बाप को कुछ न कुछ वसीयत कर सकता है, और दिलजोई के लिए अगर वो करना चाहे तो वो करे। अच्छा, फरमाया कि अगर वो वसीयत उसने की हुई या बाद में लोग जो हैं वो उसको बदल डालें, जैसे कोई बंदा अरबोंपति आदमी है, उसने अपनी 1/3 में से कुछ जो है यानी अरबों में उसकी जायदाद बनेगी और वो उसने किसी अल्लाह के रास्ते में किसी काम के लिए वक्फ़ कर दी और वसीयत कर दी थी, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि फिर उनकी वसीयत जारी नहीं करते और बाद में चुप करके बदल देते हैं। तो फरमाया फिर जो शख्स उसे बदल दे इसके बाद कि उसे सुन चुका हो तो उसका गुनाह इन्हीं लोगों पर है जो उससे बदलें। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर जो शख्स किसी वसीयत करने वाले से किसी किस्म की तरफदारी या गुनाह से डरे, बस इनके दरमियान इस्लाह कर दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक से मुतअल्लिक़ कुछ अहकामात ज़िक्र किए जा रहे हैं। फरमाया ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़ा रखना लिख दिया गया है जैसे उन लोगों पर लिखा गया जो तुमसे पहले थे। यानी पहले लोगों पे भी रोज़ा फ़र्ज़ था, तुम पे भी फ़र्ज़ है। पहले मुसलमानों पे रोज़ा जो था वो इशा से लेके गुरूब आफ्ताब तक तकरीबन 23 घंटे का रोज़ा बनता था। उसके बाद आसानी कर दी गई और ये रोज़ा जो है सिर्फ दिन का रह गया, और गुरूब से फजर तक जो है वो रोज़े का वक़्त ख़त्म कर दिया गया और वो रोज़े से मिनहा कर दिया गया। फरमाया ताकि तुम बच जाओ, यानी गुनाहों से तुम बच जाओ, ये तुम्हारी प्रैक्टिस है। गिने हुए चंद दिनों में, ये रमज़ानुल मुबारक से पहले जो है यानी जिस वक़्त रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो साथ ऑप्शन आ गई, साथ एक ऑफ़र आ गई कि अगर तुम में से कोई फ़िदिया देना चाहे तो फ़िदिया दे दे, पैसे देना चाहे अपने रोज़ों के बदले में गरीब को तो वो गरीब को खाना खिला के पैसे दे सकता है, चाहे तो वो रोज़ा रख ले। दोनों काम कर सकते हैं, और अगर तुम दोनों काम करोगे तुम्हारे लिए बेहतर होंगे। लेकिन उसके बाद फरमाया कि अब जो कोई भी ज़िंदा रहेगा रमज़ानुल मुबारक के अंदर तो वो उसके रोज़े लाजमी रखेगा। फिर उसके बाद ये बात मनसूख हो गई कि इजाज़त है। लेकिन आगे एक चीज़ आ रही है, वो भी आपके सामने ज़िक्र करते हैं, तर्जुमा समात कीजिए। गिने हुए चंद दिनों में, यानी रमज़ान 30 या 29 दिनों का होगा, लगेगा ये ज़्यादा है लेकिन हकीकत में ये गिने हुए थोड़े से दिन हैं। फिर तुम में से जो कोई बीमार हो या किसी सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करना है। यानी वो उस वक़्त रोज़ा छोड़ सकता है, रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन उसको ऑप्शन है कि वो छोड़ दे लेकिन बाद में उसको पूरा कर ले। और जो लोग इसकी ताकत रखते हों इन पर फ़िदिया एक मिस्कीन का खाना है। अब ये एक मिस्कीन का खाने से मुराद जो है वो एक वक़्त का अच्छी तरह पेट भर के खाना है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये खाना निस्फ़ सा, एक सा तकरीबन जो है वो 2 किलो और 100 ग्राम के करीब होता है, और बाज़ उलमा ने तो इसको 2.5 किलो के करीब लिखा है। लेकिन अगर हम 2 किलो 100 ग्राम भी समझें तो इसका जो निस्फ़ होगा तो वो 1 किलो 50 ग्राम बनता है। यानी 1.25 किलो के करीब कोई चीज़ हो तो उसको सा कहा जाता है, यानी अच्छी तरह पेट भर के खाना होता है। जबकि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो शदीद बूढ़े हो गए, आखिरी उम्र को पहुँचे, तो आखिरी 1-2 सालों में जब उन्होंने अपने बुढ़ापे की शदीद मर्ज़ की वजह से कोई फ़िदिया दिया तो उन्होंने क्या करते थे कि वो गोश्त और रोटी खिला दिया करते थे। यानी इंसान को चाहिए कि वो कम से कम फ़िदिया तो निस्फ़ सा ऐसा बंदा अदा करेगा जो अब रोज़ा रखने से आजिज़ आ गया है, यानी इतना बूढ़ा हो गया है कि जो बिल्कुल भी रोज़ा रखने के काबिल नहीं रहा, या कोई ऐसा मरीज़ है कि जो अब उसकी सेहत की उम्मीद ख़त्म हो गई है, कोई कैंसर ज़दा है, किसी के पेट में पानी पड़ चुका है और वो रख नहीं सकता, कोई दिल की इतनी शदीद आर्ज़े में मुब्तला है कि वो बिल्कुल भी नहीं रख सकता, तो फिर वो उसकी तरह से फ़िदिया देंगे
देंगे और फिदिया निस्फ सा के करीब है, जिसकी वजाहत मैंने कर दी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक। और अगर वो खाना खिलाना चाहे, जो असल है वो खाना खिलाए, और वो खाना क्या है, वो तो अपने गोश्त और रोटी खिलाया करते थे, अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर अच्छा खाना खिलाना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम निस्फ सा ज़रूर दे। फिर जो शख्स खुशी से नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और ये कि तुम रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है, और हिदायत की और हक़ बातिल में फ़र्क करने की वाज़ेह दलीलें हैं। तो तुम में से जो इस महीने में हाज़िर हो वो इसका रोज़ा रखे। यानी अब रोज़े रखने फ़र्ज़ कर दिए गए, बाद में ऑप्शन ख़त्म हो गई, सिर्फ बीमार के लिए फ़िदिया देने की ऑप्शन बाकी है। और जो बीमार हो या किसी सफ़र पर, तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। यानी रमज़ान में अगर वो रोज़े नहीं भी रख सका तो वो बाद में रोज़े रख के इस गिनती को पूरा करे कि जितने उसके रोज़े छूटे हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है और तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं रखता, ताकि तुम गिनती पूरी करो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। यहाँ पे ये ईद के दिन के मतलब कहा जा रहा है कि जब रोज़े ख़त्म हो जाएं तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो, जो तकबीरात कही जाती हैं इस पर जो इसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। आगे दुआ के मुतालिक बताया जा रहा है कि बाज़ लोग कहते थे कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो किसी बहुत नेक आदमी की दुआ सुनता है, हमारी दुआ नहीं सुनता। फरमाया, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। यानी जब भी अल्लाह ताला को दिन रात के किसी वक्त में कोई बंदा भी पुकारता है, खा वो नेक हो बुरा हो, जब वो अल्लाह को पुकार लेता है, तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। तो लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएँ, ताकि वो हिदायत पाएँ। तुम्हारे लिए रोज़े की रात अपनी औरतों से सोहबत करना हलाल कर दिया गया। ये उस वक़्त है कि जिस वक़्त वो जो 23 घंटे का रोज़ा था दिन और रात का, उसको ख़त्म करके सिर्फ दिन और दिन के रोज़े के ऊपर लाजिम कर दिया गया, और रातें जो हैं वो रोज़े से मुस्तस्ना कर दी गई। तो जब रातें रोज़े से मुस्तस्ना कर दी गई तो खा भी सकते हैं, और जो निकाह के बाद औरतों से, अपनी बीवियों से सोहबत है वो भी की जा सकती है। और मैं तुम्हारे लिए रोज़े की रात अपनी औरतों से सोहबत करना हलाल कर दिया गया, वह तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अब बड़ा देखें खूबसूरत और बाहया लफ्ज़ ज़िक्र किया जा रहा है लिबास का। तो इससे मालूम ये होता है कि इंसान को मजलिस के मुताबिक अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इंसान में बेतकल्लफ़ी भी हो तब भी कोई ऐसा फजूल लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए जो उसकी शान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम अपनी जानों में ख़यानत करते थे, तो उसने तुम पर मेहरबानी फरमाई और तुम्हें माफ़ कर दिया। तो अब इनसे मुबाशरत करो, यानी तुम कर सकते हो, और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए स्याह धागे से सफ़ेद धागा फजर का खूब ज़ाहिर हो जाए। मतलब ये कि जिस वक्त रात होती है, अंधेरा होता है, तो एक छोटी सी हल्की सी रोशनी आती है और रात के आखिर के अंदर, और वो एक चंद लम्हे बाद गायब हो जाती है। इसको काला धागा कहा गया है, स्याह धागा। और उसके तकरीबन 45-50 मिनट बाद, 35 मिनट बाद अब वो रोशनी जब आती है तो वो उसको कहा जाता है सफ़ेद धागा, यानी सुबह सादिक। इसके बाद वो रोशनी फैलती चली जाती है और दिन शुरू हो जाता है, और उस रोशनी जो दूसरी दफ़ा रोशनी आती है जो फैलती चली जाती है, इसी को फजर कहते हैं। क्योंकि फजर का लफ्ज़ी मतलब होता है फाड़ देने वाला, यानी अंधेरे में से वो रोशनी निकली और अंधेरे को फाड़ दिया। इसीलिए इस वक्त जो नमाज अदा की जाती है इसे फजर कहा जाता है, और इस रोशनी के साथ ही खाना पीना ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ एक आम तौर पे गलत बात रवाज पा चुकी है कि अजान हो रही होती है और इंसान खा पी रहे होते हैं। सिर्फ वो बंदा खा पी सकता है कि जो खा रहा था और अभी उसको हाजत थी। अजान शुरू हो गई और खाना शुरू कर दिया, ये दुरुस्त नहीं है। कोई खा पी रहा है तो फरमाया कि वो अपने बर्तन को ना रखे हत्ता यक़दी हाजता हो, यहाँ तक कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। सिर्फ उसको खाने की इजाज़त है, और उतना कि जितनी उसकी ज़रूरत है। फरमाया फिर रोज़े को रात तक पूरा करो, यानी जब रात हो जाती है, गुरूब हो जाए, तो फिर इंतज़ार नहीं करो और फिर उसको इफ्तार कर लो। और उनसे मुबाशरत मत करो जबकि तुम मस्जिदों में मोतकिफ़ हो, यानी जिस वक्त तुम एतकाफ़ करते हो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रातों के अंदर, तो तुमने उन रातों के अंदर भी, चूँकि पहले रातों में इजाज़त दे दी गई, रोज़ा नहीं था, तो अब फरमाया कि जब तुम मस्जिद में मोतकिफ़ हो तो फिर उस वक़्त तुम अपनी बीवियों के करीब नहीं जाओगे। फरमाया ये अल्लाह की हदें हैं, सो इनके करीब ना जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए खोल कर बयान करता है ताकि वो बच जाएं।
और अपने माल आपस में बातिल तरीके से मत खाओ और ना इन्हें हाकिमों की तरफ ले जाओ ताकि लोगों के मालों में से एक हिस्सा गुनाह के साथ खा जाओ, हालांकि तुम जानते हो। मतलब ये कि आम तौर पे आप देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो जो ज़मीनें होती हैं उनके झूठे मुकदमात दायर कर देते हैं, वो इसलिए कि वो जो गरीब आदमी वो पैरवी नहीं कर सकेगा, उससे बोला नहीं जाएगा, वो वकील नहीं करवा सकेगा, और ये चरब ज़ुबानी के साथ बड़ा वकील करा के वो बड़ी जायदाद हज़म कर जाएंगे। फरमाया ऐसे काम ना करो। वो तुझसे नए अगली एक बात शुरू हो रही है, चाँद से मुतल्लिक अहकामात हैं, और उसके बाद हज के साथ हज से मुतल्लिक अहकामात है, कुछ जिहाद से मुतल्लिक हैं, ये सारे अहकामात समात कीजिए। फरमाया वो तुझसे नए चांदों के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दें कि वो लोगों के लिए और हज के वक़्त मालूम करने के ज़रिए हैं। यानी चाँद नज़र आएगा तो फिर जो है वो अगला महीना होगा तो फिर कोई भी महीने का आगाज़ होगा, तो कई महीनों के एतबार से अहकामात हैं। तो इस एतबार से चाँद का निकलना असल नहीं है बल्कि चाँद का देखना असल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये तुम पर गुम जाए, यानी तुम्हें नज़र ना आए किसी वजह से, तो तुम उसको अगले महीने को शुमार ना करो बल्कि पिछले महीने की गिनती वो पूरी कर सकते हो, पूरी करनी पड़ेगी बल्कि। तो यहाँ पर अगर कोई चाँद नज़र ना आए तो ये कहा जाए कि ये रोज़ा खा लिया है किसी ने, ये गलत है, बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो है वो जिसको नज़र आए वही जो है अगले महीने का आगाज़ करेगा। फरमाया कि वो तुझसे नए चांदों के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दे वो लोगों के लिए और हज के लिए वक़्त मालूम करने के ज़रिए हैं, और नेकी हरगिज़ ये नहीं कि घरों में उनके पिछली तरफ से आओ। असल में बाज़ लोग करते ये थे कि जब वो हज कर लेते थे जाहिलियत के अंदर, इस्लाम आने से पहले, तो वो हज करने के बाद जब वापस आते तो अपने घरों के सामने दरवाज़ों से दाखिल ना होते, बल्कि समझते कि नेकी ये है कि घरों के पिछले दरवाजे से दाखिल हो। तो फरमाया कि नेकी हरगिज़ ये नहीं कि घरों में उनके पिछली तरफों से आओ, बल्कि नेकी उसकी है जो बचे, यानी जो गुनाहों से बचे, ये असल नेकी होती है। और घरों में उनके दरवाज़ों से आओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी ख़ुद साख्ता मुजाहिदात तैयार करके अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसे काम कर लेना और उसको नेकी समझते रहना, ये नेकी नहीं है। अल्लाह ताला से डरना हकीकी नेकी है और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। आजकल भी कई लोगों ने अपने नेकी के तसव्वुरात बना लिए। कोई बंदा जूता नहीं पहनता, कहता है जी मैं अपने आप को तकलीफ़ दूंगा तो शायद इस तकलीफ़ की वजह से कुछ नेकी ज़्यादा मिल जाएगी। इसी तरह के मुख्तलिफ लोगों ने काम बना लिए हैं। फरमाया ये ऐसे काम जो हैं वो नेकी नहीं होते, अल्लाह से डरना नेकी है। और फरमाया और अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और ज़्यादती मत करो, बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, और इन्हें कत्ल करो जहाँ इन्हें पाओ। यानी अगर वो तुम्हें लड़ने के लिए आते हैं, वो जुल्म कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई हो जाती है, फिर इंतज़ार ना करो, इनको मोहलत ना दो और इन्हें कत्ल करो। लेकिन ये इस्लामी रियासत के ताबे जहाद होगा। और इन्हें वहाँ से निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला, यानी उन्होंने मक्का से निकाल दिया है, तो अब ये नहीं है कि वो वहीं पर काबिज़ रहें, बल्कि इन्हें वहाँ से निकाला जाए। और फितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है। कत्ल तो इंसान की जान जाती है, लेकिन फितना जिसे आजमाइश कहा जाता है, आजमाइश ऐसी बुरी चीज़ होती है कि अगर उसमें नाकाम हो जाए तो इंसान का ईमान ज़ाया हो जाता है। ईमान हमेशा जान से ज़्यादा कीमती है, इसलिए फरमाया कि फितना यानी आजमाइश जिसमें ईमान जाने का ख़तरा है, कत्ल से ज़्यादा सख्त है, यानी कत्ल के अंदर जान जाती है, तो इससे ज़्यादा बड़ा आजमाइश है कि जिसमें ईमान जाने का ख़तरा हो सकता है। और मस्जिद हराम के पास इनसे ना लड़ो, यानी एक हुक्म नाजिल किया कि अगर लड़ाई हो भी जाए तो मस्जिद हराम के पास नहीं लड़ो। लेकिन आगे फरमाया कि यहाँ तक कि वो इसमें तुमसे लड़ें, अगर वो वहाँ पर तुमसे लड़ें और उसकी हया ना करें तो तुम भी उनसे लड़ो। फिर अगर वो तुमसे लड़ें तो इन्हें कत्ल करो, ऐसे ही काफिरों की जज़ा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। और उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे। और दीन यानी वो लोग फितना फैला रहे हैं तो उनके फितने को ख़त्म करने के लिए उनसे लड़ा जा रहा है, और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो उन जालिमों के सिवा किसी पर कोई ज़्यादती नहीं। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तौबा की आयत नंबर 36 में जिक्र किया था कि जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान बनाए हैं 4 महीने हुर्मत वाले हैं। एक रजब का महीना है, एक दुल्कादा का है, दुल्हज्जा, और एक मुहर्रम। ये 4 महीने हैं जिसके अंदर कतन लड़ाई की इजाज़त नहीं है।
लेकिन अगर कोई लड़ता है तो फिर तुम्हें लड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम तो हुर्मत वाले महीने का एहतराम करते रहो और वो तुम्हें कत्ल करते रहें, ऐसा नहीं। फरमाया कि हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले है और सब हुर्मतें एक दूसरे का बदला हैं, यानी वो करेंगे एहतराम तो तुमने करना है, वरना बदले में तुम अगर वो नहीं एहतराम करते तो तुम बदले में सिर्फ एहतराम नहीं करोगे बल्कि उनके साथ लड़ोगे। बस जो तुम पर ज्यादती करे सो तुम उस पर ज्यादती करो, उसकी मिसल जो उसने तुम पर ज्यादती की है, यानी तुमने भी यही काम करना है, इससे ज़्यादा तुम्हें इजाज़त नहीं है। और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह डरने वालों के साथ है, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने हाथों को हलाकत की तरफ मत डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी अपने हालतों को हलाकत की तरफ मत डालो से मुराद ये है कि जिहाद के रास्ते में ख़र्च करो और इसको बुरा ना समझो, क्योंकि जब तुम जिहाद के लिए ख़र्च करोगे, ताकतवर होगे, तो फिर काफिर तुमसे डरेंगे और अल्लाह की मदद तो इंशाअल्लाह आएगी ही। और हज और उम्रा, उसके बाद हज और उम्रे के अहकाम जिक्र किए जा रहे हैं। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो, यानी लोगों को दिखलाने के लिए पूरा नहीं करना। फिर अगर तुम रोक दिए जाओ, यानी तुम्हें हराम बांध के मिकात से चले हो, लेकिन रास्ते के अंदर कोई लड़ाई हो गई है, कोई और मामला शुरू हो गया है, तो कुर्बानी में से जो मुयस्सर हो करो और अपने सरों को ना मूंडो। यानी जो कुर्बानी तुम साथ लेके जा रहे हो, हज किरान के अंदर कुर्बानी साथ लेके जाई जाती है, हज तमत्तो के अंदर कुर्बानी साथ नहीं लेके जाते। वहाँ पर एहराम जो है जो पहना होता है वो उम्रा करने के बाद खोल लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो हज के अय्याम जब शुरू होते हैं तो फिर वो फौरी तौर पे हराम बांध के मिना से हज किया जाता है, तो इसको हज तमत्तो कहते हैं। और अगर एक ही हराम बांध के घर से निकले, उम्रा करने के बाद भी हराम न खोला और फिर उसने हज कर लिया, इसको हज किरान कहते हैं। ये दोनों हज की किस्मों में चूँकि उम्रा और हज इकट्ठा एक सफ़र में किया जाता है, तो इस शुक्राने के तौर पे कि अल्लाह ताला ने इसी एक सफ़र में दोनों की इजाज़त दे दी, तो इसके अंदर कुर्बानी की जाती है। लेकिन हज इफ़राद, यानी कोई बंदा जिसने कभी ज़िंदगी में पहले उम्रा किया था, वो अब दोबारा हज करने के लिए आना चाहता है और सिर्फ हज करता है, इसको हज इफ़राद कहते हैं। इसमें चूँकि एक सफ़र में एक ही काम है, लिहाजा हज इफ़राद में कुर्बानी ना की जाए तो कोई हरज नहीं है, यानी उसमें कुर्बानी नहीं है। तो यहाँ पर फरमाया कि अगर कुर्बानी में जो मुयस्सर है वो करो, अगर वो साथ लेके आए, यानी हज की पहली दो किस्में हैं। और अपने सरों को ना मूंडो, यानी बाल नहीं कटिंग कराओगे हत्ता कि कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह पर पहुंच जाए, यानी जब वो वक़्त आए तो फिर करना। फिर तुम में से जो बीमार हो या उसे इसके सर में कोई तकलीफ़ हो, असल में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके सर के अंदर कोई तकलीफ़ और परेशानी थी, यानी वो जो सर के अंदर बाज़-औक़ात आज़माइश के तौर पर जुएँ पड़ जाती हैं, तो वो कैफियत थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दे दी कि आप सर मुंडवा दीजिए, क्योंकि आपके सर की ये तकलीफ़ आपको तकलीफ़ दे रही है, इसके अंदर जो ये जुएँ हैं। तो अब पहले तो इजाज़त नहीं थी कि सर मुंडवाना है, लेकिन उनको इजाज़त दे दी। तो यहाँ पे फरमाया कि फिर तुम में से जो बीमार हो या उसे इसके सर में कोई तकलीफ़ हो, तो रोज़े या सदक़े या कुर्बानी में से कोई एक फ़िदिया करे, यानी तीनों में से कोई एक चीज़ काम करना पड़ेगा। जैसे अल्लाह ने तुम्हें सहूलत दी तो उसके बदले में तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा। फिर जब तुम अमन में हो जाओ तो तुम में से जो उम्रा से हज तक फ़ायदा उठाए, ये वही जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, एक ही सफ़र के अंदर दो काम जो कर रहे हैं, तो कुर्बानी में से जो मुयस्सर हो करे। यानी अगर कोई गरीब आदमी है, वो कुर्बानी भी उसके पास नहीं है, लेकिन वो उम्रा और हज एक ही सफ़र में करना चाहता है। फिर जो ना पाए तो 3 दिन के रोज़े हज के दौरान, यानी अय्यामुत तशरीक के अंदर, आम तौर पे अय्यामुत तशरीक खाने पीने के अय्याम हैं, उसके अंदर यानी बड़ी ईद जिसको हम लोग कहते हैं ईद उल अज़हा, इसके अगले जो अय्याम हैं 11, 12 और 13, 3 जो अय्याम है उसमें रोज़ा रखना किसी भी बंदे के लिए जायज़ नहीं, सिवाय उस बंदे के जो हज करने गया हुआ है और उसके पास कुर्बानी नहीं थी, तो वो 3 दिन यहाँ पे रोज़े रखेगा, सिर्फ इस बंदे के लिए इजाज़त है। और 7 दिन के उस वक़्त रखे जब तुम वापस आ जाओ, यानी कुल 10 रोज़े रखने हैं, 3 वो, और उसके बाद जब वापस अपने घर पहुँच जाओ फिर सहूलत से 7 रोज़े रखो। फरमाए ये पूरे 10 हैं, ये इसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के रहने वाले ना हों, और अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह बहुत सख्त अजाब वाला है। हज के महीने मालूम है, हज तो असल में 8 ज़ुल्हज्जा से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा तक होता है। अगर कोई 12 तक करना चाहे तो वो 12 तक कर सकता है, लेकिन हज के महीने मालूम होने से मुराद यह है कि हज के महीने 3 हैं, क्योंकि इसमें लोग सफ़र करते थे हज के लिए, शवाल में शुरू कर लेते थे, फिर ज़ुल्क़ादा भी, और फिर उसके बाद ज़ुल्हज्जा। तो ये पूरे का पूरे जो हैं ये 3 महीने हज के हैं।
यानी जैसे हज के महीनों का एहतराम है इसी तरह किया जाएगा। फिर जो इनमें हज फ़र्ज़ कर ले, यानी जिसे अल्लाह ताला माल और सेहत हर चीज़ अता कर दे जो इस्तिताअत के लिए ज़रूरी है, तो हज के दौरान ना कोई शहवानी फ़ेल हो और ना कोई नाफरमानी हो और ना कोई झगड़ा। यानी जब हज शुरू हो जाए 8 ज़ुल्हिज्जा से, तो उस वक़्त कुर्बत नाजायज़ हो जाएगी। यानी एतकाफ़ वालों के लिए भी नाजायज़ है, पीछे जिक्र आया, रोज़े वालों के लिए भी नाजायज़ है, और इन लोगों के लिए भी हज के दौरान भी ये दुरुस्त नहीं है। और ना कोई झगड़ा। और तुम नेकी में से जो भी करोगे अल्लाह उसे जान लेगा, और ज़्यादा राह ले लो। असल में हम यमन की तरफ से कुछ लोग आते थे, और वो लोग जब आते थे तो वो ये सोच के आते थे कि हमने अल्लाह के घर के करीब जाना है, तो वहाँ पर लोगों से मांग के ही गुजारा करेंगे, और इसको वो तकवा समझते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया और ज़्यादा राह ले लो, बेशक ज़्यादा राह की सबसे बेहतर खूबी सवाल से बचना है। यानी तुम ये समझ रहे हो कि तुमने कोई सामान नहीं लिया और मांग के गुजारा करोगे और बहुत बड़ी नेकी होगी, ये नेकी है ही नहीं। असल नेकी ये है कि तुम घर से सामान ले लो और सवाल से बचो। सवाल से बचना नेकी होता है, ऐसे ही लोगों से मांगना ये जायज़ नहीं है। फरमाया और मुझसे डरो ए अकल वालो, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का कोई फ़ज़ल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से वापस आओ, यानी अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो, मतलब ये कि जो हज के अय्याम के दौरान कारोबार किया जा सकता है। कोई उसको ताना ना दे कि कारोबार क्यों कर रहे हो, तुम तो हज करने आए हो। कई इबादत ऐसी हैं जिनके अंदर कारोबार साथ साथ किया जा सकता है। रोज़ा रख के कारोबार किया जा सकता है, हज के दौरान कारोबार किया जा सकता है, सिर्फ नमाज के दौरान जो है वो कारोबार नहीं होगा। फरमाया कि फिर जब तुम अरफात से वापस आओ तो मशअर हराम, ये मुज़दलिफ़ा है, अरफात से वापसी के ऊपर जो एक इलाका आता है उसके अंदर एक पहाड़ी सी है, उसको मशअर हराम कहते हैं, कि पास अल्लाह को याद करो और उसको उस तरह याद करो जैसे इसने तुम्हें हिदायत दी थी, और बेशक बिलाशुबा इससे पहले तुम यकीनन गुमराहों में से थे। फिर इस जगह से वापस आओ जहाँ से सब लोग वापस आएँ और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला। यानी तुम्हारे लिए कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं है, तुम सबको इसी तरह हज करना पड़ेगा। फिर जब तुम अपने हज के अहकाम पूरे कर लो तो अल्लाह को याद करो, अपने बाप दादा को तुम्हारे याद करने की तरह। यानी ये लोग जब हज कर लेते तो फिर बैठते और अपने बाप दादाओं के किस्से लेके बैठते। फरमाया तो इनके किस्सों को छोड़ो और अल्लाह को याद करो, बल्कि इससे बढ़कर याद करना। यानी वो तो इंसान थे, उनको क्या तुमने याद करना, अल्लाह को उससे बढ़कर याद करो। फिर लोगों में से कोई तो वो है जो कहता है ए हमारे रब हमें दुनिया में दे दे और आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं, यानी जो सिर्फ दुनिया मांगता है आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और इनमें से कोई वो है जो कहता है ए हमारे रब हमने दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई दे, यानी दोनों चीज़ें तलब कर रहा है, और हमें आग के अजाब से बचा। फरमाया ये वो लोग हैं जिनके लिए इसमें से एक हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह को गिने हुए दिनों में याद करो, फिर जो 2 दिनों में जल्द चला जाए, यानी 12 ज़ुल्हिज्जा तक ख़त्म कर दे अपना हज, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। और जो ताख़ीर करे, यानी 13 ज़ुल्हिज्जा को भी ज़ोहर के बाद कंकरियाँ मार के जाना चाहे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं, यानी कोई ताख़ीर नहीं है। फरमाया इस शख्स के लिए जो डरे, और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। यानी तकवा उस चीज़ का नाम है कि जो तुम्हें अल्लाह ने इजाज़तें दी हैं उसके अंदर रह के अमाल करो। और लोगों में से बाज़ वो है जिसकी बात दुनिया की ज़िंदगी के बारे में तुझे अच्छी लगती है, यानी ये मुनाफिकीन की निशानियां बयान की जा रही हैं, और बाज़ रिवायात के मुताबिक अखनस बिन शुरैक सकफ़ी जो है उसकी निशानियां बयान की जा रही हैं। लेकिन अमूमन जो है जितने मुनाफिकीन हैं उनके अंदर 5 किस्म की निशानियां पाई जाती हैं, उसका तज़किरा आगे ज़िक्र हो रहा है, मैं ज़िक्र कर देता हूँ। पहली सिफत यह है कि ये लोग दुनिया की बड़ी ज़बरदस्त मालूमात रखते हैं और लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि ये कस्में खा खा के बात करते हैं। तीसरी, हर बात पर लड़ने लग पड़ते हैं। चौथी, जब ये आप मुसलमानों से जुदा होते हैं वापस जाते हैं तो फसाद करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। और 5वीं चीज़ ये कि ये अल्लाह ताला से डरने की बजाय गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं। तो आगे इसका तर्जुमा समाअत कीजिए। और लोगों में से बाज़ वो हैं जिसकी बात दुनिया की ज़िंदगी के बारे में तुझे अच्छी लगती है और वो अल्लाह को इस पर गवाह बनाता है जो उसके दिल में है, हालांकि वो झगड़े में सख्त झगड़ालू है। यानी झगड़े में कहीं नरमी इख्तियार नहीं करता बल्कि झगड़ा सख्त तौर पे करता है, और जब वापस जाता है तो ज़मीन में दौड़ धूप करता है ताकि इसमें फ़साद फैलाए और खेती और नस्ल को बर्बाद करे। अल्लाह फ़साद को पसंद नहीं करता। और जब इससे कहा जाए अल्लाह से डर तो उसकी इज़्ज़त उसे गुनाह में पकड़े रखती है, सो उसे जहन्नम ही काफ़ी है, यकीनन वो बुरा ठिकाना है।
और लोगों में से बाज़ वो हैं, अब नेक लोगों का तज़किरा है, और लोगों में से बाज़ वो हैं जो अल्लाह की रज़ामंदी तलाश करने के लिए अपनी जान बेच देता है, और अल्लाह बंदों पर बेहद नरमी करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों के पीछे मत चलो, यानी कुछ मान लिया कुछ छोड़ दिया ना किया करो। यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर उसके बाद फिसल जाओ कि तुम्हारे पास वाज़ेह दलीलें आ चुकी हैं, तो जान लो कि बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। वो इसके सिवा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास अल्लाह बादलों के साइबान में आए, यानी ये लोग ईमान लाने में मुंतज़िर हैं। किस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि क्या अल्लाह के इनके पास अल्लाह बादलों के साइबान में आए, फरिश्ते भी आएँ, यानी क्या तुम इंतज़ार करते हो अल्लाह ताला खुद आएंगे, तुम उनको देखोगे तो तुम ईमान लाओगे, फरिश्तों को देखोगे तो तुम ईमान लाओगे। और फरमाया और काम तमाम कर दिया जाए और हर चीज़ को हलाक कर दिया जाए, यानी क़यामत कायम होगी तो तुम ईमान लाओगे, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं।